इस ड्रामे का लेवल अब सैटेलाइट पकड़ चुका है। इंदु ने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो सिर्फ अपना घर नहीं, वो दूसरों का भी घर बचाएगी, वो भी शांति से एकदम फुल ऑन देश के बहू मोड ऑन है इंदु का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बेचारा कुशाल इंदु को देख के डर जाता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो होता है जैसे शोले के ठाकुर के सामने गब्बर आ गया हो। वो कहता है उसे कि आप यहाँ भी आ गए मुझे मारने। इंदु फुल शांति से जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, वो तो हम गुस्से में मार दिए थे तुमको, हम तो यहाँ तुम्हारी शादी बचाने आए हैं। वाह बहन वाह, मतलब एक थप्पड़ तुमने कुशाल को लगाया और दूसरा थप्पड़ तुमने ड्रामा के टीआरपी को ही लगा डाला। कहती हम आपके साथ चलेंगे, आपको सच दिखाएंगे, आपके दिमाग में ये जो ऊल जुलूल चल रहा है इन सब को क्लियर करेंगे। कुशाल कहता कहीं ऐसा ना हो कि सच देख के तुम ही पगला जाओ। इधर डॉली खुशी से फूले नहीं समा रही है, मस्त अपना बैग पैक कर रही है, कॉल करती है विवेक को और कहती है तुम अपने विटामिन्स रख लेना, नेक पिल्लो भी रख लेना। अब इंदु भी पैरेलल में विवेक की पैकिंग कर रही होती है, परफ्यूम रख दिया, विटामिन रख दिए, नेक पिलो ये तो ज़रूर इस्तेमाल करना फ्लाइट में, नहीं तो तुम्हें गर्दन में 3-4 दिन दर्द होगा, तुम सह नहीं पाओगे भाई। अब ऐसा लगता है इन लोगों की ये जो पैकिंग वैकिंग देख के कि ये लोग भूल गए हैं शायद कि ये 3 दिन का ट्रिप है, महीने भर का नहीं है जो ये इतना पैकिंग किए जा रहे हैं। और ये जो नेक पिल्लो है भाई ये तो नेशनल इशू बन गया है इस एपिसोड में, मतलब सब इसी पे ही लटक रहे हैं। खैर इस पूरे मूवमेंट में विवेक थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आता है इंदु के लिए, मतलब एक नेक पिलो सब पे भारी हो गया है। इधर कुशाल तो देवदास जोन में है, कहता डॉली को कि डू यू स्टिल लव मी डॉली। डॉली कहती है क्या हो गया। कुशाल कहता कुछ नहीं, हम काम तो पहले भी करते थे पर एक दूसरे को टाइम देते थे। डॉली बोली हाँ मेरी मीटिंग होती है ना, मैं अपने करियर को लेके बिजी चल रही हूँ इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाती, वरना प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ और मुझे ना तुम्हारा साथ चाहिए इस रिश्ते को अच्छे से चलाने के लिए। कुशाल डॉली को ऐसे देखते हैं कि भाई क्या बोल दिया इसने, मेरा साथ चाहिए, मतलब मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ जो तुझे मेरा साथ चाहिए। बहन मतलब पर्सनल काम तुझे है विवेक से, दिल्ली जा, तू रही है विवेक के साथ और कुशाल को कह रही है कि तुम्हारा साथ चाहिए इस रिश्ते को चलाने के लिए। मतलब लड़के में अलग ही कॉन्फिडेंस है भाई, अलग ही कॉन्फिडेंस है। अब इंदु इतनी इनोसेंट है कि भाई ये सीधा जाकर अपने सास ससुर से परमिशन लेना चली जाती है कि मुझे ना रिपोर्टर जी के साथ दिल्ली जाना है अपनी पति की जासूसी करने के लिए। मुझे तो अंधा भरोसा है अपने पति पर वो जो रिपोर्टर है ना वो अपनी शादी खराब कर लेगा, हमें उसकी मदद करने जाना ही होगा, उसे दिखाना ही होगा कि हमारे पति और उसकी बीवी का कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, वो वहाँ काम करने गए हैं, मौज मस्ती काटने नहीं गए हैं। तो जो विवेक के पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो मैं विवेक को कॉल करके बता देता हूँ इन सब के बारे में। तो विवेक की माँ कहती है नहीं नहीं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, वो आपकी तरह नहीं है। ओहो, मतलब अंकल जी भी अपने टाइम पे बहुत बड़े वाले खिलाड़ी रह चुके हैं, वो भी ऐसी ही मीटिंग कर चुके हैं, मतलब अपनी वाइफ को चीट कर चुके हैं। अब समझ आ रहा है दोस्तों आपको कि विवेक को ये चीटिंग वाली आदत कहाँ से लगी। अब अगले दिन इंदु विवेक के कपड़े सेट कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि ये पहन के जाओ बहुत अच्छे लगोगे। तो विवेक उसे कहता है कपड़े नहीं, तुम परफेक्ट हो इंदु, तुम परफेक्ट हो। ये सुन के तो इंदु एकदम खुशी हो जाती है और मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ये विवेक और डॉली के अंदर के मंजुलिका की आत्मा घुस जाती है भूल भुलैया की तरह कि मतलब ये हर एक मिनट में अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे फ्लिप करते रहते हैं। मतलब क्या हो यार तुम लोग, क्या हो, कैसे चीट कर रहे हो भाई अपने पार्टनर्स को तुम लोग। खैर यहाँ पे जो इंदु का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिखाया गया है इस सीरियल में, हद से ज़्यादा इनोसेंट दिखाया गया है। अब आगे डॉली एकदम लिपस्टिक अपनी रगड़ रही होती है, कुशाल सोने का नाटक कर रहा होता है। डॉली जाए तो भाई फिर मैं अपना बैग वैग पैक करके एकदम जग्गा जासूस बन के इसका पीछा करूं। अब यहाँ ऑटो में कुशाल और इंदु बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर आते ही कुशाल ऑटो वाले को कहता है कि भैया लेफ्ट में ले लेना ज़रा।
तो इंदु कहते नहीं नहीं राइट में लो। तो कुशाल उससे पूछता है क्यों? तो इंदु जवाब देती है अरे मुझे हवाई जहाज से डर लगता है ना, इसलिए हमने बस की टिकट करवाई है। तो कुशाल उसे कहते हैं कि टाइम बहुत लगेगा, ये होगा वो होगा। तो इंदु कहती नहीं नहीं ऐसे परेशान मत हो, हम प्रिपेयर करके आए हैं, ये देखो हम चटपटा खाना बना के लाए हैं, दोनों अच्छे से खाते पीते जाएंगे, बातें करेंगे, सफर कट जाएगा। अब ये सुन के कुशाल ने तो अपना सर ही पकड़ लिया। वो कहता है कि हम यहाँ अपने पार्टनर्स को चेक करने आए हैं कि उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, और तुम यहाँ ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई पिकनिक मनाने आई हो। वैसे बात तो उसकी सही है, यहाँ पे इंदु ऐसे ही बिहेव करती हुई दिख रही है कि वो रोड ट्रिप पे निकली है, जासूसी करने नहीं निकली। बेचारी सीधी सादी है ना, तो अपने ही जोन में रहती है वो। और इन सब से भी इंदु का मन नहीं भरा। वो अब रास्ते में मंदिर आता है, वहाँ रुकवाती है ऑटो और कहती है शुभ काम करने से पहले आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। हाँ मतलब पहले तुम ये सब कर लो भाई, ये कर लो, ये तुम मतलब कुछ अच्छा काम करने जा रही हो जो भगवान का आशीर्वाद लेने जा रही हो। मतलब इस पॉइंट पे तो कुशाल भी चिढ़ गया भाई, और सरकाज़म में वो भी कह देता है कि ये देखो डॉली और विवेक ये मंदिर में आके यहाँ शादी कर रहे हैं। मतलब बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मंदिर में आके शादी कर रहे हैं। इंदु अब थोड़ा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है अगर तुम मंदिर में नहीं होते ना फिर एक चाटा खाते तुम, अब जरा रुक जा बहन, थोड़ा थम जा। मंदिर का घंटा नहीं है वो जो तू उसे बजाने का ऐसे प्लान बना रही है। यहाँ डॉली और विवेक कार में होते हैं। डॉली विवेक की घड़ी को देखकर बोलती है अरे ये तो वही वाली घड़ी है ना जो ऑक्शन पे थी, तुम ले नहीं पाए, ये तुम्हारे पास कैसे? तो विवेक कहता है कि ये तो इंदु ने गिफ्ट किया है। अब डॉली यहाँ उसको भाई मिर्ची लग जाती है। वो इमोशनल होके कहती है कि काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ले पाती, शी इज़ वेरी लकी, आखिर हक तो उसी का ही है। हक? बहन व्हाट द, तू खुद उसके पति को दिल्ली लेके जा रही है और कह रही है शी इज़ लकी। ये कैसी इनसिक्योरिटी है डॉली? चीट मतलब तुम लोग करो अपने पार्टनर्स को, और भाई हिम्मत तो देखो क्या कह रही है, उसी का हक है। हद है यार, सच में हद है। अब ये लोग भाई होटल पहुंचते हैं। अब इनका इमरान हाशमी टाइप तंदूरी नाइट शुरू हो जाता है। ऑल्दो ये एक फैमिली ड्रामा है, पता नहीं क्यों डायरेक्टर ने इस सीन में ये सब डाल दिया। ऐसे ही compete करेंगे ये एकता कपूर को और पाकिस्तानी ड्रामा को। बना लिए इन लोगों ने और अच्छे अच्छे एपिसोड, बस व्यूज़ चाहिए इनको, तभी ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। फैमिली ड्रामा के नाम पे क्या दिखा रहे हो भाई तुम लोग ड्रीम यात्रा वालों। खैर इंदु और कुशाल अब रोडवेज से दिल्ली आ रहे हैं। मतलब मैडम को फ़्लाइट बुक नहीं करनी, रोडवेज से जाएंगी, 9-10 घंटा अपना ख़राब करेंगी, मस्त खाना पीना खाएंगी, अंताक्षरी खेलेंगी। ये इंदु का मतलब एकदम लग नहीं रहा है कि ये रोड ट्रिप पे जा रही है, ऐसे जासूसी वगैरह नहीं करने जा रही है। अब बेचारा कुशाल मायूस होकर चुपचाप बैठा होता है, उसमें भी से शांति नहीं होती। कहती है आप बोर हो रहे हो, चलो हम इंटरव्यू खेलते हैं। बहन अगर यही सब खेलना था तो नविका कुमार के शो में चली जाती। बेचारा कुशाल और अपना टाइम क्यों खराब कर रही है। अब तो कुशाल फुल्ली इरिटेट होकर पूछ ही लेता है उससे कि तुम्हें इंटरव्यू खेलना है ना, चलो फिर पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछूं तो चलेगा? तो कहती हाँ मैं काम धाम तो करती नहीं हूँ, पर्सनल लाइफ बची है, पर्सनल लाइफ के ही क्वेश्चन पूछो। तो कुशाल उससे पूछता है कि तुम्हारी और विवेक की शादी कैसे हुई? तो इंदु कहती है कि उसके पापा और जो विवेक के पापा है वो साथ में काम करते थे, घर वालों ने बात आगे बढ़ाई और शादी हो गई। वेट अ मिनट, इंदु तो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, विवेक अपर क्लास से बिलोंग करता है, ये दोनों के पापा साथ में कैसे काम किए ये समझ नहीं आया मुझे। अब इंदु आगे कंटिन्यू करके कहती है कि जब विवेक उसको देखने आया था तो उसने विवेक के ऊपर चाय गिरा दी और विवेक उसको बोल रहा है कि ये क्यूट बिहेवियर था तुम्हारा। मेरे घर में अगर मैं चाय गिरा दूँ ना तो मेरी मम्मी तो थप्पड़ मारेगी, और ये बंदा इसे क्यूट बोल के आ रहा है। कहती जब विवेक जी ने मुझे क्यूट बोला ना तो मैंने डिक्शनरी में 10 बार जाके क्यूट का मतलब चेक किया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि विवेक जी मेरे पति है। हाँ बहन मुझे भी लगता है अब डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी डेल्यूजन का मतलब चेक करने के लिए, क्योंकि भाई ये तो फुल ऑन डिज्नी मीट्स
सीआईडी वाला ट्रैक चल रहा है यहाँ पर और यहीं पर होता है एपिसोड खत्म। तो दोस्तों, इस रायते जैसे फैले रिलेशनशिप के चक्रव्यूह में एक तरफ है इंदु और कुशाल जो 9 घंटे का सफर रोडवेज से करके दिल्ली आएंगे। दूसरी तरफ है डॉली और विवेक जिन्हें अपने इमरान हाशमी मोड से ही फुर्सत नहीं है, बड़े बिजी चल रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या इंदु और कुशाल अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नेक पिलो संभालो अपना, अंताक्षरी के लिरिक्स याद कर लो और अपने एक्स को टेक्स्ट मत करो। चलो बाय, मिलती हूँ अगले एपिसोड के रिव्यू में।